मेहनत करेगा किरोड़ी लाल, लेकिन जब सत्ता में राज करने का मौका आएगा तो राज करेगा भजन लाल। चप्पे पर मुंशियारी की जाती है। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। कोई काम भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छुट्टी करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने एक्शन लेते हुए सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस भेजा है। यह नोटिस बीते दिनों भजनलाल सरकार पर एक के बाद एक कई आरोपों को लेकर जारी किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस जारी किए जाने के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दाल में कुछ काला जरूर है। वहीं मदन राठौर के नोटिस को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को भेजे नोटिस में कहा कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और भाजपा के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। बीते दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाई गई और भाजपा सरकार पर आपके टेलीफोन टैप करने का आरोप लगाया, जो असत्य है। इस नोटिस में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से आपने बयान देकर बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे में आपके बयान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान के हिसाब से अनुशासनहीनता माना है। नोटिस में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की ओर से आगे लिखा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा को इस कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिन के अंदर देने को कहा गया है। इस नोटिस पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि मुझे कारण बताओ नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस प्राप्त होते ही तय समय अवधि में पार्टी नेतृत्व को जवाब भेज दूंगा। वहीं किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए इस नोटिस पर अब कांग्रेस के नेता भजनलाल सरकार को घेरने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी है। संघर्ष करे किरोड़ी लाल और राज करेगा भजनलाल। उन्होंने आगे कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने भ्रष्टाचार के मामले उठाए तो सरकार उनके ही खिलाफ हो गई। किरोड़ी लाल मीणा ने बजरी खनन के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं। जब पार्टी के अंदर ही मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही तो क्या हालात होंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कहा कि ये सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलित आदिवासियों की विरोधी है। सड़कों पर संघर्ष करेगा एक आदिवासी नेता किरोड़ी लाल, मेहनत करेगा किरोड़ी लाल, लेकिन जब सत्ता में राज करने का मौका आएगा तो राज करेगा भजन लाल। और जितनी तकलीफ इस बार भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी नेताओं से, दलित और पिछड़े लोगों से हुई उतनी तो कभी नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए कि अपनी पार्टी में लेकर रहकर इंटरनल आवाज उठाना हर नेता का धर्म है। यदि किसी नेता ने अपना धर्म निभा दिया और ये कह दिया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, 7 करोड़ की रोज बजरी निकल रही है, तो उस पर तो आप बोल नहीं रहे। आप बहाना कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छुट्टी करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अब सब लोगों को समझ लेना चाहिए, जो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोलेगा, वो चाहे इनका खुद का आदमी हो, चाहे इनको सत्ता में लाने वाला हो, उसके साथ वैसा ही होगा जैसा इनको नोटिस देकर किया गया है। जिस तरह से छुट्टी लाल कृष्ण आडवाणी जी की गई,
उसी तरह से वो तो फिर भी सम्मान देगा। अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की तैयारी बीजेपी ने की है। ये मानकर चलना बीजेपी किसी की सगी नहीं है, चाहे कुछ भी कर दे बीजेपी के लिए कोई भी नेता, कितनी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, लेकिन जब मौका आता है वो सच बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है या बीजेपी को आईना दिखाता है, तब उसके खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई होती है। वो आज बीजेपी ने दिखा दिया कि बीजेपी ना डॉक्टर खिरोड़ीलाल की सगी है, ना आदिवासियों की, ना एससी की, ना एसटी की, ना पिछड़े की, ना दलित की और ना किसी और की, किसी की सगी नहीं है। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपना बयान जारी किया है। टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 7 फरवरी को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने विधानसभा के बाहर मीडिया को बयान दिया था कि उन्होंने किरोड़ी का ऐसा कोई बयान ही नहीं सुना। आज नोटिस में मदन राठौड़ कहते हैं कि किरोड़ी जी का बयान असत्य है। जूली ने आगे लिखा कि अगर बयान असत्य था तो 7 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर ये क्यों नहीं कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के आरोप असत्य है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जब तक इस विषय में सदन के पटल पर बयान नहीं देंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। जूली ने आगे लिखा कि बजरी घोटाले के आरोपों के बाद से ही भाजपा किरोड़ी लाल मीणा के पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए उनका फोन टैप करवाया जा रहा है, जिससे सरकार ये पता कर सके कि उन तक राज कौन पहुंचा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में पार्टी के अपेक्षाकृत निराशाजनक प्रदर्शन के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जयपुर में पिछले साल 4 जुलाई 2024 को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने पिछले साल जून में ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया था, मगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि मीणा मंत्री के तौर पर विभागीय फाइलों का काम करते रहे हैं, मगर वो मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल नहीं हुए। उनके इस्तीफे को लेकर भाजपा ने हमेशा यही कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक जनसभा के दौरान सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया था, जिसे विपक्ष ने विधानसभा में भी उठाया था। विपक्षी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। वायरल वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं आशा करता था कि जब राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी जाएगी, मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे, मगर मैं निराश हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि जो आंदोलन पिछले राज में मैंने किए, उनके कारण हम सत्ता में आए। उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा, उन्हें भुला दिया गया है। मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे। 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर, अब देखना यही है कि इस नोटिस के जवाब में किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।